सो हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन वाली क्लास। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिनका हम क्विक रिवीजन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किसने कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता? तो आंसर होगा वासिनी लॉरेट्स ने। तो अल्जीरियाई प्रोफेसर है वासिनी लॉरेट्स, जिन्होंने भी साहित्य और कला के क्षेत्र में यूनाइटेड अरब अमीरात का ये ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है। याद रखना, इस अवार्ड को अरब नोबल के नाम से भी जाना जाता है। आगे ऑप्शन में आप जाना चाहोगे तो दीनानाथ राजपूत दूसरा, रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला था। सफीना हुसैन की बात करें, शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार जीता था। और अब्दुल्ला मायर की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 इनको मिला था। फिर अगला प्रश्न है, अभी प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा शीतल देवी ने। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देश में पहली बार विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए दिव्यांग खेल पुरस्कारों की भी घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया शीतल देवी को। इनका संबंध तीरंदाजी से है, याद रखना, ये जम्मू कश्मीर की है। और ये नाम लिख लेना, छाप लेना, प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि काफी हम इसे पढ़ रहे हैं न्यूज में। अभी जैसे 2023 का अर्जुन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया, यहां प्रश्न आ सकता है। अभी सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट 2023 के रूप में इनको चुना गया था, तब भी आपने पढ़ा था, तो इंपॉर्टेंट नाम है ये। वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे चुना गया? सुमित अंतिल को। इनका संबंध भाला फेंक से है। और भी मैं आपको बता दूं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुरलीकांत पेटकर को मिला, तैराक है ये। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला गौरव खन्ना को, पैरा बैडमिंटन कोच है ये। सर्वश्रेष्ठ अकादमी का पुरस्कार ये गौरव खन्ना की बैडमिंटन अकेडमी है, एक्सेलिया बैडमिंटन अकेडमी, उसे मिला। और मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम को। और ध्यानचंद जी से याद आएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का किसे मिला? दो बैडमिंटन प्लेयर है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। यहां हमने बात की है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 की। इस बार ये इसका 20वां संस्करण रहा। कहां पे हुआ था? सऊदी अरब में। जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। किसे हराया? फ्लूमिनेंस क्लब को हराया। इतना सा याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, बिहार में तानसेन समारोह ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। तो हर साल आपको पता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार ये इसका 99वां संस्करण है। और एक और पॉइंट याद रखना कि अभी शास्त्रीय संगीत के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे मिला? पंडित गणपति भट्ट को मिला है। और यहीं पे आप लोगों ने पढ़ा भी था कि एक रिकॉर्ड भी बनाया है, एक साथ कई लोगों ने, 1500 से ज्यादा लोगों ने तबला बजा करके यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, ग्वालियर तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर का दर्जा दिया। और उसके साथ एक और पॉइंट आपने पढ़ा होगा, केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर का दर्जा मिला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न क्या है, अभी किसने प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया? तो विश्व प्रवासन संगठन ने, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। प्रयास का मतलब होता है प्रोमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो प्रोजेक्ट प्रयास पूछेंगे किसने शुरू किया? तो विश्व प्रवासन संगठन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख रहे मनोज मुकुंद नरवणे, अभी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है, जिसका नाम क्या है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी बुक, इसको याद रखना है आपको। वैसे अभी हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। और एयर चीफ मार्शल पूछूं तो विवेक राम चौधरी हैं। और नेवी चीफ पूछूं तो आर हरि कुमार है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी वीर बाल दिवस आपने कब मनाया? 26 दिसंबर को मनाया। ये हम 2022 से ही मना रहे हैं। और ये दिन सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी की शहादत के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। बाल दिवस से याद आएगा, एक तो विश्व बाल दिवस हम मनाते हैं, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को। और हम जो मनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस, वो तो 14 नवंबर को होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती को। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने। और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। और इस पोर्टल को लाने का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना। तो सिंपल सा याद रखना किसने लॉन्च किया और कौन सा पोर्टल है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा? रघुराम राजन ने। भारत के पूर्व गवर्नर हैं ये।
ये कौन से नंबर के गवर्नर रहे थे ये जानना चाहो तो 23वें नंबर के। अभी जो है ना शक्तिकांत दास जी वो 25वें नंबर के हैं। तो इन्होंने ये बुक लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड, याद रखना। इससे कुछ समय पहले भी इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है आई डू व्हाट आई डू। ये बुक इनकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी फोर्ब्स की, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ईगा स्विटेक है। मतलब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की ये सूची आई है और इसमें सबसे ऊपर कौन है? टॉप पर है ईगा स्विटेक। अब ईगा स्विटेक से दो प्रश्न बनेंगे, इनका संबंध किस खेल से और ये किस देश की रहने वाली है? तो आप जानते हो ये टेनिस प्लेयर है, ये पोलैंड की रहने वाली है। आपको याद होगा अभी 2023 का जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से एक इन्होंने जीता था, फ्रेंच ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल। और इन्फोसिस की ये ग्लोबल एम्बेसडर बनाई गई थी, ये भी याद रखना, राफेल नडाल के साथ, जो कि खुद स्पेन से हैं। और अभी टेनिस रैंकिंग आई थी, उसमें महिलाओं के रैंकिंग में ये टॉप पे रही, तो पुरुषों में नोवाक जोकोविच टॉप पे थे, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो इन कारण से इनका नाम न्यूज़ में था, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि इनका नाम अभी कितना न्यूज़ में है। तो जो नाम जितना ज़्यादा न्यूज़ में होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो एग्जाम में पूछा जाए। अच्छा, यहीं पे अगर भारतीयों की बात करें, इस लिस्ट में कौन भारतीय हैं, तो इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, वो है पीवी सिंधु, और इस लिस्ट में वो 16वें नंबर पर है। और किसके साथ इन्होंने अपना स्थान साझा किया, यानी कि 16वें नंबर पे 2 खिलाड़ी हैं। एक तो ये पीवी सिंधु जो कि हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, और इनके साथ ही सिमोना बाइल्स जो कि अमेरिका के जिम्नास्टिक है, वो भी 16वें स्थान पर रखी गई है। तो ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे आईएनएस इंफाल नौसेना में शामिल कर लिया गया, इसका निर्माण किसने किया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। और याद रखना प्रोजेक्ट 15B के तहत ये 4 स्वदेशी युद्धपोत बनने थे, उनमें से ये तीसरे नंबर का है आईएनएस इंफाल, जिसका निर्माण किया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। और इसमें से पहले नंबर का कौन सा था? आईएनएस विशाखापत्तनम था। ये तीसरा है आईएनएस इंफाल। अब आप कहोगे कि दूसरा वाला और चौथा वाला कौन सा होना है, तो मैं आपको चारों बता देता हूं। पहला आईएनएस विशाखापत्तनम हो गया, दूसरा आईएनएस मोरमुगांव था, तीसरा ये आईएनएस इंफाल हो गया, और चौथा होगा आईएनएस सूरत। ये ध्यान रखना। फिर बताओ, हाल ही में नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर के एक एआई टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? watsonx.ai। ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे नासा और आईबीएम ने मिलकर के तैयार किया है। क्या काम करेगा ये? सिंपल सा बोलूं तो पर्यावरण से संबंधित भविष्यवाणियां करेगा ये। आईबीएम की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको बोलते हैं, स्थापना होती है 1911 में। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि बिग ब्लू ये किसका निकनेम है? आईबीएम का ही है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, सीईओ अरविंद कृष्णा है। नासा आप जानते ही हो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और स्थापना होती 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और इसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारत का पहला एआई शहर ये कौन सा बनाया जाएगा? तो लखनऊ आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाया जाएगा। ये सीधा सा आप याद रखें। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यही है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी कहां पे शुरू होगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। जायरोकॉप्टर मतलब ये एक छोटा हेलीकॉप्टर की तरह होगा, और इसकी मदद से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हवाई सफारी शुरू की जाएगी। उद्देश्य वही है, पर्यटन को बढ़ावा देना। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो गए और गवर्नर है गुरमीत सिंह। फिर अगला प्रश्न है, अभी 1 जनवरी 2024 को देश का पहला पोलरीमीटर मिशन एक्सपोसेट जिसको बोलते हो आप, इसे अभी किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो PSLV C58 से। ये देश का पहला पोलरीमीटर मिशन है एक्सपोसेट जिसे बोलते हो। इसे इसरो ने लॉन्च किया अभी कब? 1 जनवरी 2024 को। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और किस रॉकेट से? PSLV C58 से। और आप कह सकते हो ये भारत का तो पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। एक्सपोसेट मतलब हो गया एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, और इसे इसरो देश के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के तैयार किया है। उद्देश्य है ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों सोर्सेस की स्टडी करना। और ये भी पूछ सकता है कि अपने साथ कितने पेलोड लेकर के गया? तो 2, जिनके नाम है पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। इसरो के बारे में आप जानते ही, स्थापना होती है 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, और अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, 10वें नंबर के हैं। ध्यान रखना ये। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना? तो आंसर होगा कोका कोला। तो याद रखना आईसीसी का ग्लोबल पार्टनर बन गया कोका कोला। अभी तक भी यही था 2019 से लेकर 2023 तक।
और अब 2023 से लेकर 2031 तक भी यही रहेगा। तो आप कह सकते हो कोका कोला ये आईसीसी के साथ सबसे लंबे समय तक जुड़ने वाला ब्रांड बन गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आरबीआई ने किसे कोटक महिंद्रा बैंक का अध्यक्ष चेयरमैन बनाया, तो आंसर होगा CS राजन को। CS राजन याद रखना कोटक महिंद्रा बैंक के नए चेयरमैन है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में और टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। और बैंक से संबंधित ही मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखे हैं जो हालिया न्यूज में थे, जैसे कि VJ कुरियन साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने, संदीप बख्शी ICICI बैंक के MD CEO बने और देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO बने। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण को क्या नाम दिया गया, अमृत भारत एक्सप्रेस। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया अभी, कहां से, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। तो जो हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन है उसी के स्लीपर संस्करण को अमृत भारत एक्सप्रेस कहा गया। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 130 किलोमीटर प्रति घंटा और ये पुश पुल तकनीक पर चलेगी। भगवा रंग की ये है, केसरिया रंग है इसका। और जो पहली चलाई गई वो दरभंगा और अयोध्या के बीच में चलाई गई। निर्माण किसने किया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहां से कहां चली थी, ये आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर अगला प्रश्न है अभी अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया, अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया। और अभी अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया और उसका नाम बदल के क्या कर दिया। आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या कर दिया, अभी वो प्रश्न भी हम लेंगे। और अयोध्या से याद आएगा उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी ये बनेगा अयोध्या। और उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर मंदिर संग्रहालय बनाएगी, तो वो भी होगा अयोध्या। फिर अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई, तो आंसर होगा गुजरात। गुजरात, ये आंसर याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा ये कहां शुरू हुई, या आगरा और मथुरा के बीच में शुरू हुई है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया। किन किन जिलों के बीच में ये शुरू हुई ये याद रखना, आगरा के बटेश्वर और मथुरा के गोवर्धन के बीच में, जिनके बीच की दूरी है 65 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में CISF की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, ध्यान से सुनना। तो इसका तो उत्तर नीना सिंह हो जाएगा। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी डायरेक्टर जनरल बन गई नीना सिंह, याद रखना। इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। और राजस्थान वासियों को मैं बता दूं कि ये राजस्थान की पहली महिला IPS अधिकारी भी है। तो आपके लिए तो ये नाम और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी, जैसे कि CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए अनीश दयाल सिंह। ये अभी तक ITBP के डायरेक्टर जनरल थे। अब आप देखोगे ITBP के डायरेक्टर जनरल का पद खाली हो गया, तो वहां पे भी नए आ गए। कौन बन गए, राहुल रसगोत्रा, ये ITBP के नए डायरेक्टर जनरल बन गए। तो ये 3 अपॉइंटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आपको याद है अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे, नितिन अग्रवाल बने थे। ये कुछ समय पहले ही बने थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क ये कहां पर खुलेगा, कोटा में खुलेगा जी, कोटा राजस्थान में। कोटा के बूंदी रोड स्थित जो हर्बल पार्क है वहां पर ये बनाया जाएगा। इसमें सांपों की करीब 33 प्रजातियां होंगी, 29 भारतीय और 4 अमेरिकी प्रजातियां होंगी। कोटा भी न्यूज में क्यों था, क्योंकि मिस इंडिया 2023 का जो खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने, वो कोटा राजस्थान से ही है। कोटा जिसे एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है, और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो कोटा के ही निवासी हैं। अगला प्रश्न है, फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 की हम बात कर रहे हैं, जो कहां पे हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। और विजेता रहे मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं, नंबर 1 चेस प्लेयर हैं ये। रिकॉर्ड 5वीं बार उन्होंने ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीता है। अभी आपको याद हो तो 2023 में ही फिडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। उसमें भी ये पहले स्थान पे रहे थे मैग्नस कार्लसन, और उसमें दूसरे स्थान पे भारतीय थे आर प्रज्ञानंद उनका नाम है। अच्छा, एक और प्रश्न यहां से याद रखना कि इसी में, यानी कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में ही महिलाओं की कैटेगरी में बात करें तो विजेता रही है अनास्तासिया बोडनारुक, ये रशिया की है। लेकिन इसमें जो उप विजेता रही वो हमारी है, यानी कि भारतीय है कोनेरू हम्पी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला प्रश्न क्या है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया, या किन के नाम पे रख दिया, पूछा भी था मैंने ये प्रश्न आपसे। तो आंसर इसका
महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। वैसे अभी तक इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहा जा रहा था, लेकिन अभी मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया, इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया और नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे हो गया, ये याद रखना। अभी आपको पता है अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल के हमने क्या कर दिया, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया, याद रखना ये। फिर अगला प्रश्न है, वाई भारत मैटर्स नाम की बुक को किसने लिखा? सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक हो गई है भैया, ये हमारे विदेश मंत्री साहब ने लिखी है, वाई भारत मैटर्स, याद रखना ये। फिर अगला प्रश्न है, अभी रिलायंस ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी बॉम्बे के साथ। तो ये जो भारत जीपीटी होगा ये कंपटीशन देगा या कंपटीशन करेगा किससे? जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का बार्ड है, उन सब से। और रशिया ने भी एक गीगा चैट लॉन्च किया था, उससे भी करेगा। तो याद रखना कौन कौन मिलके बना रहे, रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे। जीपीटी मतलब क्या हो गया? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चलो फिर बताओ, अभी किसने गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा नासा ने। तो गॉड ऑफ केओस यानी कि अराजकता का देवता, मतलब ये एक एस्टेरॉइड, एक क्षुद्र ग्रह है और इसी को ये नाम दिया गया है गॉड ऑफ केओस, और इसी को एपोफिस एस्टेरॉइड भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और अभी इसी की स्टडी करने के लिए नासा ने एक मिशन शुरू किया और इस मिशन के तहत उन्होंने एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जिसका नाम है ओसिरिस एपेक्स या ओसिरिस REX भी इसको बोला गया। और क्यों स्टडी कर रहे हैं हम इसकी? क्योंकि ये एस्टेरॉइड 2029 में पृथ्वी के बहुत पास से गुजरेगा, इसीलिए इसकी स्टडी ये करना चाह रहे हैं। एस्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये भी हमारी तरह। और एक एस्टेरॉइड डे भी होता है, 30 जून को मनाते हैं उसको। आपको याद हो तो अभी नासा ने साइकी मिशन भी लॉन्च किया था। साइकी, ये एक एस्टेरॉइड को ही नाम दिया गया था, उसी की स्टडी के लिए ये साइकी मिशन शुरू किया था नासा ने। और आपको याद हो तो कुछ समय पहले नासा ने एक डार्ट मिशन भी लॉन्च किया था, पृथ्वी की तरफ एक एस्टेरॉइड आ रहा था, तो उसे रोकने के लिए आप कह सकते हो नासा ने ये डार्ट मिशन शुरू किया था। ये न्यूज में थे इसी से संबंधित, तो मैंने आपको रिकॉल करवा दिए। अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया? तो याद रखना यूनाइटेड अरब अमीरात इसका आंसर होगा। और यूनाइटेड अरब अमीरात न्यूज में बहुत है अभी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट है कि अभी कोप 28 का आयोजन यहीं पे हुआ था। अब आपके लिए एक प्रश्न बन जाएगा, 2024 में कोप 29 का आयोजन ये कहां पे होना है बताइए। और अगला प्रश्न कि हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई? तो आंसर आ गया दीपिका पादुकोण बन गई। अभी बिस्लेरी की भी ये बनी थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस देश ने ब्रिक्स संगठन में जुड़ने से मना कर दिया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। आपको याद है भी अर्जेंटीना में नए प्रेसिडेंट बने थे, जेवियर मेली उनका नाम है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी, एक तो यही पॉइंट मैं आपको बता दूं। और एक्चुअली में पिछले साल आपने पढ़ा होगा कि ब्रिक्स में 6 नए देश जुड़ने वाले हैं। 6 कौन से हैं वो? अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया। कब जुड़ने वाले थे? 1 जनवरी 2024 को। लेकिन उससे पहले अर्जेंटीना में नए ये आ गए, कौन? प्रेसिडेंट आ गए जेवियर मेली, और उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं जुड़ेंगे। जुड़ने का फैसला पुरानी वाली सरकार ने किया था, अब यहाँ पे नई सरकार बन चुकी है और हम फैसला लेते हैं कि हम नहीं जुड़ेंगे। तो फिर ब्रिक्स देशों ने भी कह दिया नहीं जुड़ना तो मत जुड़ो, भाड़ में जाओ, बाकी जो 5 बचे हुए हैं वो आ जाओ। तो अब 5 बन चुके हैं, अर्जेंटीना नहीं बना है, ये आपको याद रखने हैं। 6 के नाम मैंने आपको बता दिए। और आपको याद होगा अभी 2023 में 15वीं जो ब्रिक्स की समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी। और वैसे 2024 में नियम के अनुसार तो ब्राजील में होनी थी, लेकिन ब्राजील में नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ब्राजील इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसीलिए नहीं हो रही है। तो अब 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। अर्जेंटीना के भी स्टैटिक देख लो, न्यूज में कैपिटल ब्यूनस आयर्स होती है, करेंसी है अर्जेंटीनी पीसो। प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया नए बन गए, जेवियर मेली नाम है। तो ये थी आज की आपकी रिवीजन वाली क्लास। उम्मीद करूंगा हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि हमारी इस वाली क्लास में कोई नए स्टूडेंट है क्या? तो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, कोई नए स्टूडेंट भी इसको देखते हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। कमेंट करके जरूर बताएं और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। आज के लिए काफी है, थैंक यू।